वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आप जहां कहीं भी जाए या फिर ना भी जाए तो वहां पर आपकी बातचीत हो और आपको हर जगह सम्मान की नजरों से देखा जाए। देखिए, कई बार आपको चिंता होती है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वहां मेरे बारे में क्या बातचीत चल रही होगी, क्योंकि मैं तो यहां पर हूं। ये सारा का सारा टेंशन ही आज हम खत्म कर देंगे क्योंकि आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि कहीं भी किसी भी जगह पर यदि आपकी बात हो रही है तो वो अच्छी ही होगी, पॉजिटिव ही होगी और हर जगह पर व्यक्ति आपके सम्मान की ही बात करेगा। आपके पीठ पीछे कोई भी व्यक्ति आपकी बुराई नहीं कर सकता है यदि आज की वीडियो को आपने ठीक से समझ लिया और इन बातों को जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं उन्हें हर दिन हर एक इंसान के साथ फॉलो कर लिया। कोई बहुत ज्यादा या बहुत बड़ी चीजें नहीं है, बहुत आसान सी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा वो पहले प्रश्न का जवाब जो मैंने आपसे पूछा था कि इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है। जवाब है वो खुद। सबसे पहला इंसान जो हर एक इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो खुद होता है। सबसे पहले आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आपके बारे में सोचे, आपका सम्मान करे, आपको अच्छा कहे और उसके बाद आती है बाकी लोगों की बारी। और बाकी लोगों की बारी कैसे आती है कि आप उन्हें प्रायोरिटीज के हिसाब से रखते हैं और वो प्रायोरिटीज जीवन में बदलती भी रहती है कि पहले हो सकता था कि आपके लिए मम्मी पापा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसके बाद जब आपकी वाइफ आई, बच्चे आए तो हो सकता है मम्मी पापा की इंपॉर्टेंस उतनी ना हो जितनी पहले थी। अब शायद वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी या फिर जब बच्चे आ जाते हैं तो बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लाइफ में समय समय पर प्रायोरिटीज बदलती रहती है, लेकिन एक प्रायोरिटी जो कभी नहीं बदलती है कि किसी भी इंसान के लिए वो खुद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक ऐसा इंसान बनने के लिए कि आपका हर जगह सम्मान हो, यह बात का जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी था। सबसे पहली चीज जो आपको करना है, जो आपको एक अलग ही इंसान बना देगी कि हर जगह आपका सम्मान होगा, हर व्यक्ति आपकी पूछ परख करेगा, आप जहां नहीं जाएंगे वहां भी आपको लोग पूछेंगे कि यार भैया कहां हो, क्यों नहीं आए। उसका सबसे पहला और सबसे शानदार तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला तरीका क्या है, मैं आपसे एक प्रश्न के रूप में ही पूछता हूं। सोचकर देखिए कि आपके पास में दो व्यक्ति आए। सबसे पहला व्यक्ति आया और जो कि आते भी होंगे आपकी लाइफ में ऐसे लोग जो आपको कहता है, आपकी बुराई करता है। आपने कोई भी चीज की है तो उसके अंदर आपकी बार बार खामियां निकालता है, आपकी निंदा करता है। कोई भी चीज हो आपके बारे में उलट पुलट सी बातें करता है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप खुद ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेंगे तो अब जब खुद आप किसी के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो क्या वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जो पहला स्टेप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहली चीज याद रखना है, कभी भी किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करना है, उसकी निंदा नहीं करना है। आपको सिर्फ अच्छे पॉइंट ही ध्यान में रखना है। जब भी आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं, मैंने फिर से वही बात आपको समझानी है जो थोड़ी देर पहले कही थी कि किसी भी इंसान के लिए वो खुद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जब आप ऐसा करते हैं कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तब वो व्यक्ति आपको अपना शत्रु मान लेता है। यहां पर छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। सोचकर देखिए कि रामायण की वो कहानी जहां पर हनुमान जी गए थे रावण की लंका में, और लंका में जब वो प्रवेश कर गए थे, उनके दरबार में बैठे हुए थे, आपको याद होगा कि रावण सहित बहुत सारे और लोग भी बैठे थे और सभी ने हनुमान जी का मजाक उड़ाया था। तो आपको क्या लगता है उस समय हनुमान जी को बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें गुस्सा आ रहा होगा, अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा होगा कि भाई ये लोग मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। और उसी का नतीजा था कि बाद में उन्होंने अपनी पूंछ से सारी की सारी लंका को जला दिया था। अब इसी उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप किसी इंसान की बुराई करते हैं, उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अच्छी चीजों में भी बुराइयां निकाल लेते हैं। तो चलिए सोचिए कि जो इंसान की बुराई है और उसको उसी की बुराई दिखा रहे हैं, उसको तो बुरा लगेगा ही, लेकिन सोचकर देखिए कि कोई अच्छा इंसान है और जब आप उसकी बुराइयां निकालेंगे, उसके बारे में कोई बुरी भली बात कहेंगे तो उसे कैसा लगेगा? बहुत ही बुरा लगता है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप की बुराई नहीं सुन सकता है। अब देखिए, बुराई को बताने के भी अलग अलग तरीके हैं। यदि किसी व्यक्ति में वाकई में कोई गलत चीज है तो उसके बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर पहली बात आपको हमेशा याद रखना है, आज से ही जिस भी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करें, इस बात को नोटिस करें कि सीधे सीधे आप किसी की भी बुराई नहीं करेंगे, कोई भी बुरे पॉइंट उसके नहीं बताएंगे, उसकी निंदा नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा पहला पॉइंट। अब दूसरी बात जो आपको याद रखना है उसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है और आपकी तारीफ के पुल बना देता है, मतलब आपकी हर एक बात जो उसको अच्छी लगती है उसके बारे में बताता है कि यार आपका क्लोथिंग स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है मुझे, या जो आपकी बोलने का स्टाइल है वो बड़ा अच्छा लगता है, यार आपका ये सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, इसमें आप तो माहिर है।
और किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी तारीफ करता है तो सोच कर देखिए कि आपको कैसा लगता होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है और वो व्यक्ति आपका अपने आप दोस्त बन जाता है। उसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की आपको दोस्त बनाने के लिए या आपके मन में उसके प्रति पॉजिटिविटी भरने के लिए, लेकिन सिंपल सी चीज है, उसने सिंपल सी चीज कही, आपकी तारीफ। जो चीज उसे अच्छी दिख रही थी उसके बारे में सिर्फ अच्छा बोल दिया। दूसरी चीज यही आपको याद रखना है एक ऐसा इंसान बनने के लिए कि भैया आपकी हर जगह पूछताछ होगी। क्या करना है आपको कि किसी भी व्यक्ति की जो भी आपको गुण दिखते हैं, जो भी क्वालिटी दिखती है, उसकी आपको सच्ची तारीफ करना है। ऐसे झूठ मूठ में बना के नहीं करना है, क्योंकि वो चीज जो है सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं है और आप उसके पुल बांध रहे हैं, तारीफ के पुल पढ़ रहे हैं कि भाई आपका ड्रेसिंग सेंस तो कितना अच्छा है, अरे आप तो बहुत लाजवाब दिखते हैं। अब उसको खुद को भी पता है कि इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए ऐसी चीज ढूंढिए कि जो उसमें वाकई में अच्छी हो। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीज अच्छी होती है, तो आपको वो चीज ढूंढ के उसकी सच्ची तारीफ करना है, ताकि अपने आप आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो आपका दोस्त बन जाएगा और उसके मन में आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें आएंगी। तीसरी जो चीज है आपके साथ कभी ना कभी हुई जरूर होगी। देखिए, जब भी आप कभी जीवन में किसी चीज में अटक जाते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है जो आपके अंदर मोटिवेशन लेके आता है कि यार नहीं, तू टेंशन मत ले, तू तो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, यार कुछ नहीं तो मैं तेरे साथ हूं, कर, मैं तेरे साथ हूं, हम मिलकर कर लेंगे, या फिर मैं खड़ा हूं ना। इस प्रकार की बातें आपने कई बार कहीं ना कहीं सुनी होगी और यही वो चीज है जो आपको अपने अंदर लेकर आना है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा जगाना है किसी भी चीज को करने की। यदि आपको कहीं भी ऐसा इंसान मिल जाए जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये पीछे हट रहा है इस काम को करने से, या फिर इसको डर लग रहा है या इसके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो आप वो सुपर हीरो बन जाइए जो उसके अंदर प्रबल इच्छा जगाएगा उस काम को करने की। देखिए, हर एक सोसाइटी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार का वो जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचेगा। हमें खींचने वाला नहीं बनना है, बल्कि हमें उसको आगे धक्काने वाला बनना है कि भैया कुछ भी हो मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पीछे हूं, या कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तेरा इसमें साथ दूंगा। अच्छी चीज कर रहा है तो मैं तेरा बिल्कुल साथ दूंगा। और ऐसे सिर्फ बोलना नहीं है, उसके साथ खड़े भी होना है। तो आपको क्या करना है, तीसरा, ऐसे जहां पर भी लोग मिल जाए जिनके जीवन में नेगेटिविटी चल रही है, जिनके जीवन का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट चल रहा है जहां पर उससे किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है, तो वो इंसान आप बनिए। और ये मदद वाली बात जो आप उसके लिए सच्चे दिल से करेंगे, जीवन भर उसके दिमाग से आपके ख्याल को नहीं निकाल पाएगा। जब भी आप उसे कहीं पर मिलेंगे, देखेंगे, वो व्यक्ति अपने आप आपकी प्रशंसा करने लग जाएगा। नहीं भी मिलेंगे, आपका नाम आएगा कि यार फलाना व्यक्ति है, तो उसकी प्रशंसा अपने आप निकलेगी, क्योंकि आपने बुरे समय में उस व्यक्ति की मदद की है। तीनों चीजें पहले याद कर लीजिए कि सबसे पहले कभी भी किसी की निंदा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है। दूसरा, सबसे पहले हमेशा सारा काम छोड़कर किसी व्यक्ति की खूबी देखो, उसकी प्रशंसा करो कि ये चीज आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया सामने वाले के अंदर प्रबल इच्छा जगा दो कि ये काम आप कर सकते हो और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, आप इसमें लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं। चौथी जो चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल लोग नहीं करते हैं, और वो ये कि दूसरों में रुचि नहीं लेते हैं। हर इंसान को खुद में बड़ी रुचि रहती है कि कोई भी व्यक्ति हो वो उसकी बात करे, उसी की बात करे और उसमें रुचि दिखाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक अच्छा शानदार इंसान बनना है कि हर जगह आपकी तारीफ हो, तो आपको क्या करना है, दूसरे इंसानों में रुचि लेना शुरू कर देना है, और वो भी सच्चे तरीके से रुचि लेना है। और तीन चीजें बता रहा हूं, तीन सूत्र बता रहा हूं, यदि बाकी चीजें भूल जाए तो ये तीन चीजें भी यदि आपने जीवन में कर ली तो आपका बोलबाला हर जगह होगा। पहली चीज क्या है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो उसका नाम पूछें और उस नाम को आप हमेशा याद रखें। यदि वो आपके बराबर का है या फिर वो इंसान आपसे छोटा है तो हमेशा उसके नाम से उसे बुलाइए और फिर चमत्कार देखिएगा कि क्या होगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी इंसान के लिए खुद वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली चीज, उसका नाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही नाम आप बार बार जब उसे बोलेंगे और नाम से पुकारेंगे तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी व्यक्ति के लिए उसका बर्थ डेट, मतलब जब वो पैदा हुआ था। कुछ भी हो जाए, जब भी आप किसी इंसान से मिले उसका बर्थ डेट जो है वो नोट कर लीजिए, और जब भी उसका जन्मदिन आए उसे विश कर दीजिए। साल में एक बार करना होता है, सिंपल सी चीज, एक डायरी बना सकते हैं, और फिर देखिएगा 3-4 साल 5 साल के बाद जादुई चीज देखेंगे आप कि जब आप 2-3 साल उसको लगातार विश करेंगे तो उसे पक्का पता रहेगा यार किसी का विश आए ना आए, इस इंसान का तो विश आता ही है या आएगा ही। और इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है आपके लिए
एक अलग ही रिस्पेक्ट महसूस करेगा, आपके लिए एक अलग ही भाव महसूस करेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो पहला हो गया किसी व्यक्ति का नाम जो बहुत जरूरी होता है, उसका बर्थ डेट जो कि बहुत जरूरी होता है। और यदि आप दूसरों में वाकई में रुचि ले रहे हैं तो एक और चीज आपको करना है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के यहां जब जाते हैं तो आप खाली हाथ ना जाइए। चाहे आप कोई थोड़ी सी चीज लेकर जाइए, लेकिन खाली हाथ मत जाइए। चाहे आप कोई फल ले जाइए, कोई चॉकलेट्स ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, जो कि ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा होना चाहिए, कोई सस्ती चीज भी हो सकती है, लेकिन आप खाली हाथ मत जाइए। और फिर देखिएगा धीरे धीरे जब इस प्रकार से आप अपने व्यवहार को बदलेंगे तो कमाल की चीज आपके जीवन में होने लगेगी। पांचवी चीज आपको क्या याद रखना है कि आप बोलने से ज्यादा सुने सामने वाले को। देखिए होता यह है जीवन में कि हर व्यक्ति को अपनी बातें बताने का बड़ा शौक होता है, या हर व्यक्ति चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी बात सुने। जब आपके दिल में भी कोई बात होती है तो आप क्या चाहते हैं कि यार मैं सामने वाले को अपनी बातें बताऊं और सामने वाला सुने। अब सुनने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं, बोलने वाले बहुत ज्यादा लोग हो गए कि हर व्यक्ति को अपने दिल की बातें कहना है, लेकिन सोचकर देखिए कि वो बातें सुनेगा कौन। तो यदि आप वो सुनने वाले बनते हैं तो आप उस इंसान के फेवरेट इंसान बन जाएंगे। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप सोसाइटी में जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको अपने मन की या दिल की बात बताना चाहता है तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुने, और उसमें यदि आप अपने व्यूज भी दे सकते हैं, पॉजिटिव व्यूज भी दे सकते हैं, तो वो भी देने की जरूर कोशिश करें। अगली चीज आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी इंसान से सीधे तौर पर किसी भी बात के लिए बहस बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी सी चीजों पर हम सही होना चाहते हैं, और कई बार ये होता है कि सही होने के चक्कर में हम सामने वाले व्यक्ति से बहस कर लेते हैं। अब कई बार ऐसे होता होगा कि पढ़ाई के क्षेत्र में कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई चीज गलत बोल देता है और हमें सही पता होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यदि हमको सही साबित करना है अपने आप को कि यार मैं सही हूं, तो आप चार रीजन ढूंढकर उसे अपनी सही बात बताने की कोशिश करेंगे। अब उस चक्कर में क्या हो गया कि आपकी उस व्यक्ति से बहस हो गई। छोटी सी बात थी, उस बात पे आपकी उससे बहस हो गई। क्या उसके मन में आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब होता क्या है कि जब आप सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को गलत कहते हैं ना, या उससे बहस करते हैं ना, तो उसके मन में आपके लिए एक अलग ही इमेज जो होती है वो बन जाती है। ये पूरा का पूरा खेल जो होता है वो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का होता है। सीधी सी बात यह है कि इंसान जो होता है वो बड़ा प्रोटेक्टिव होता है, मतलब उसको हमेशा सेफ फील होना होता है। और जब भी उसके माइंड को पता चलता है कि ये चीज उसके लिए सेफ महसूस नहीं करवा रही है, मतलब जब आप किसी से बहस करते हैं ना, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन चीजों को याद रखने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये आपका विरोध कर रहा है, ये आपका अपोजिट वे में बात कर रहा है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सीधे तौर पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी बहस ना करें, या किसी भी बहस के चक्कर में आप ना पड़े।